27 तारीख को बिहार हुआ, वहाँ भी नौकांक आ जाता है। पूज्य बड़े महाराज जी हम सबको लेकर 9 मुनिनाथ के साथ बिहार किए, यहाँ भी नौकांक आता है। दीक्षा क्रम में भी आचार्य भगवान की कृपा से जो 130 मुनिराज हुए अभी तक, उसमें मेरा 90वां क्रम आता है। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए आए, क्योंकि बीच में 2 जगह भगवान के दर्शन नहीं मिले, लेकिन डबल चौकी में उस दिन भगवान के दर्शन भी हुए। तो सामान्य से बैठे हुए थे, तो जो भाई बिहार करवा के आ रहे थे वो भी बैठे थे। महाराज जी का कुछ प्रेरणा मिली और बोले भैया अभिषेक पूजन भी तो करो, तो बैठे हो सामने भगवान बैठे हैं, हम लोग अपना पाठ कर रहे हैं। तो देखते देखते जो 10-12 भाई लोग थे उन सबके भाव हुए, व्यवस्था बना दी गई। इसने अपना अपना कुछ मोह का त्याग किया। 17-18 हज़ार तक लगभग ऐसे बोली हो गई, उसमें भी नौकांक आया। 18,000 के वो वहां पर राशि आए। तो ये भी सहयोग करते जाते थे और भगवान भी मिल गए। पानी गांव में भी, जहाँ पर भारचर्या पहले हुई, गांव में नहीं गए, वहां पर क्षेत्र बन रहा है, तो वहां पर भी भगवान के दर्शन हुए, आरती हुई, जंगल में पहुंचे। तारीख थी 2/7, वो भी नौकांक से जुड़ गया। और 27 तारीख को बिहार करके जब यहाँ पर हम लोग 5 तारीख को पहुंचे, तो 9 दिन का बिहार हुआ। उसमें भी साथ ही 9 दिन में हम लोग पहुंच पाए। और पूज्य संभव सागर महाराज जी के संग में जो 11 मुनिराज हैं, उसमें 9वें यानी कि हमारे 24 मुनिराज निसंग सागर देवी हैं, उनका नंबर वहाँ 9 है। तो ऐसे 9 की संतति जुड़ती आई और जुड़ते जुड़ते पूरे 90 का अंक बन गया। 10-9 गुणक बन गए। एक अखंड अंक है, यानी अखंड आशीर्वाद आपको गुरु जी का मिला है। और भावना है आपकी हम चातुर्मास का समापन में गुरु महाराज की अगुवानी करें और उसको मेरे भाव के साथ आप सबको गुरु तारो हमें करुणा करो दर्शे दो, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो। पल पल पग पग बढ़े चलो मोक्ष में नहीं। आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की। कल, आज और कल पूरा कई, और अब हम सभी लोग परम पूज्य मुनि प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु को वास्ता क्या है। गुरु आप बोलते हैं, पता नहीं रास्ता क्या है। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु के साथ में निवेदन मंगल। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। देवादिदेव 1008 श्री गुरु सुखनाथ भगवान की जय। बच्चा सिंह समस्त मुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। हमने तो कल बोल दिया था, तो आज फिर हमारे सामने
वो बालक अबोध था, वो सोचने लगा कि इन चावलों को आपस में टकराने में कितना कष्ट होता होगा, ऊपर नीचे होने में कितना कष्ट होता होगा। क्यों ना मैं चावल के उबलते ऊपर नीचे आने और जाने वाले दानों को शांत कर दूं, क्यों ना मैं इसको बिल्कुल शांति दे दूं। कम से कम इसकी दौड़ हो रही है, चावल के दाने आपस में जो टकरा रहे हैं, उन टकराते हुए दानों को विश्राम दे दूं। तो उसने विश्राम दे दिया, क्योंकि उसका अबोध बल था। उसने कहा चावल पर ये दौड़ना भागना नहीं देखा जाता। उसने हांडी उतारी और उतार करके नीचे रख दी। हांडी उतार के नीचे रख दी और नीचे रखने के बाद थोड़ी देर बाद देखता है कि जितने चावल के दाने ऊपर नीचे खदबद खदबद कर रहे थे, वे सारे के सारे खदबद खदबद करते दाने अग्नि से उतारने के पश्चात क्या हुआ, शांत हो गए। अब उस व्यक्ति को बड़ा आराम लगा, लेकिन भूख लगी थी बहुत तेज उसको। आधे कच्चे चावल के दाने खाए नहीं जा सकते, उनको पकाना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद माँ आई, माँ आकर के बच्चे से बोलती है, क्या किया बेटा? बोले माँ, अगर सोचो कि ये सब चावल के दाने, इनके अंदर जीव होता और ये ऐसे उबल रहे होते और इतनी खदबद खदबद हो रही होती, आपस में भिड़ रहे होते, तो क्या अपन को अच्छा लगता? बोले नहीं, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि इन चावल के दानों में आपस में टकराव न हो, इसलिए मैंने इसको हांडी से उतार करके नीचे रख दिया। तो माँ कहती है, बेटा थोड़ी देर हांडी और चढ़ी रहने देते, वो चावल के दाने स्थिर भी हो जाते और आपस में मिल भी जाते, थोड़ा और पक जाने देते उस चावल के दानों। जितना देर तक तो वो पक ही गए, थोड़ा पकवान की और जरूरत थी बेटा, बस तुमने गलती कर दी। अग्नि चावल के दाने दोबारा अग्नि में नहीं चढ़ाए। एक बार चावल की हंडी नीचे उतार दी, उसके बाद उस चावल की हंडी को अगर आप दोबारा भी अग्नि में चढ़ा देते हैं, तो वो चावल के दाने जैसे पकना चाहिए वैसे पकते हैं, नीचे से पूरे के पूरे जल जाते हैं। तो माँ से वो बच्चा पूछता है, क्या माँ थोड़ी देर और पकने देती तो ये शांत हो जाते? तो माँ कहती, हाँ बेटा, थोड़ा देर और पकने देती तो शांत हो जाते। यही स्थिति इस सृष्टि पर एक साधक की हुआ करती है कि जब वह अपने साधना के चरमोत्कर्ष में होता है, उस चरमोत्कर्ष में उसका किसी न किसी चावल के दाने से टकराव हो जाता है। वो अपनी साधना के उस स्तर पर खलबत खलबत करता हुआ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बार बार होता है, बार बार अपने मनोभावों को ऊपर नीचे करता है, होता ही है। उसी समय वह साधक अगर साधना छोड़ दे तो वो चावल की हंडी जैसी हो जाती है उसकी स्थिति। जबकि जरूरत रहती है कि जब साधना के चरमोत्कर्ष से उसका किसी से मन से या शरीर से टकराव होता हो, स्वयं के परिणामों से टकराव होता हो, तो साधना की भक्ति में आग लगाने की थोड़ी और जरूरत हुआ करती है। और जो लोग उस साधना की आग को उस पिक टाइम पे थोड़ा सा लगा नहीं पाते हैं, बस वही लोग भटक जाते। कोई समय कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थितियों में कहीं पर भी जीवन जी रहा है, जब उसके अंतर मन में द्वंद्व मचता है किसी भी बात को लेकर के, क्योंकि आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 40 साल पहले हमने अपने आदर्श को चुना था, हमने माना था कि वो हमारे आदर्श हैं, उनके वो हमारे आइडियल हैं। परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं रहते, संयोग पाकर के सब बदल जाता है। गुरु की संगति पाकर के गुरु बनने का भाव होता है, तो कई बार उस साधक के मन में उपादान कमजोर होने पर साधना छोड़ने का भी भाव हो जाता है। उस साधना छोड़ने के बाद के समय में उस साधक को अपनी साधना बनाने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के उस विपरीत समय के लिए उन साधकों के साथ बड़े बड़े साधक छोड़े जाते हैं कि जब इसका विपरीत समय चल रहा हो तो तुम संभाल लेना, तुम ऐसा कर लेना, तुम ऐसा बता देना। तो ऐसे महान साधकों के बीच में हम सभी को रहने का सौभाग्य मिला है। ऐसा नहीं है कि किसी नवजात शिशु के भांति नए शिशु को मात्र संभालना पड़ता हो। 30-30 साल का पता है, उस दिन
गुरु को पाना और गुरु का होना। उस दिन गुरु के हो गए। उस दिन गुरु ने पूरी जनता के सामने दीक्षा इत्यादि के संस्कार करने के बाद ये बात कह दी, आज से ये मेरा शिष्य है। और ये तो ठीक थी कोई बात कि एक सामान्य से पत्थर की प्रतिमा बना लेना, उसमें अपनी अभिव्यक्ति के परमाणु को पैदा कर देना, ये अपनी जगह की बात थी। लेकिन उस समय बड़ा वो लगा विचित्र, दीक्षा लेने के बाद इन प्रतिमाओं के सामने सबसे पहला माथा गुरुदेव ने खुद झुकाया। खुद गुरुदेव ने सबसे पहले हम लोगों को नमस्कार किया। फिर मुनि से बोला कि इनको नमस्कार, हम लोगों को कहा इनको नमस्कार करो, उनको हमने नमस्कार किया, उन्होंने हमको नमस्कार किया। उसके बाद आप लोगों से कहा हाँ महाराज बन गए हैं, इनकी उदक चंदन तंदुर पुष्प करके अर्घ्य चढ़ाओ। फिर आपसे अर्घ्य चढ़ाने का निवेदन उन्होंने खुद किया। खुद कलाकार ने अपनी अभिव्यक्ति के सारे परमाणु एक एक देह में भरे और उच्च पद पे धरा और खुद किनारे जाकर के चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा है। ऐसे निष्करी संत की शरण पाना क्या मजाक है? क्या नहीं किया जा सकता उनके? एक बार वो बोल के तो देखें। लेकिन जानते हैं जो महागुरु होते हैं वो इस धरती पर मार्ग नमस्कार करने के लिए आए। उनके लिए आचार्यों ने निरापेक्ष बंधु शब्द कहा कि वो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारी माँ के जैसे हैं, हमारे पिता के जैसे हैं। लेकिन उनको हमसे कोई अपेक्षाएं नहीं। वो किसी शिष्य से कोई गुरु क्या चाहेगा? बोले हम ही ने इसको पैदा किया, हम ही ने इसको बड़ा किया, हम ही ने इसको जनता के सामने पूछ बनाया है, ये हमको क्या देगा? क्या दे सकता है कोई? एक भक्ति की विनय, भक्ति, श्रद्धा, स्तुति, इसके अलावा कोई गुरु किसी छोटे से क्या चाहता है? तो मैंने कहा था एक संयमी एक असंयमी से क्या लेगा, और एक असंयमी एक संयमी को क्या देगा? तो वहां ये बात फिट होती है। और गुरुदेव की एक बहुत बड़ी खासियत रही कि जब भी किसी भक्त का उद्धार करना चाहते हैं तो मुस्कुरा के उसका हृदय में और संसार में स्वागत करते हैं। उनको अपनी शक्ति से ज्यादा अपनी मुस्कुराहट और अपना आशीर्वाद देते हैं। और कहते कहते ये बात कहते हैं कि आचरण क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं। गुरुदेव को दूर से देखना, नीचे बैठ करके देखना एक अलग बात होती है। लेकिन गुरुदेव के पास बैठ करके, लेवल में बैठ करके गुरुदेव को देखना एक अलग बात होती है। उनमें उनको करीब से देखना, समझना, उनके साथ जीना, ये बिल्कुल अद्वितीय बात हुआ करती है। तो गुरुदेव कहते हैं, आप लोगों से कहते हैं कि क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। मतलब गुरुदेव आपसे कहते हैं कि वहां बैठ करके हमें मत देखो, मुनि बन करके देखो कि मैं क्या हूं। आचार्य कैसे उद्घोष है, क्षेत्र की नहीं, आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब तुम्हें होगी मेरी सही सही पहचान। क्योंकि प्रायः नीचे से ऊपर देखने पर अनुमान गलत निकलता है। आप नीचे बैठे, हम ऊपर बैठे, प्रायः नीचे से ऊपर देखने पर अनुमान गलत निकलता है और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। गुरुदेव कहते हैं तुम नीचे से ऊपर देखोगे और हमें समझना चाहोगे तो तुम्हारा अनुमान गलत निकलेगा, और अगर मैं ऊपर बैठ करके तुम्हारी तरफ देखूंगा तो फिर मुझे चक्कर आ जाएगा, क्योंकि मुझे और ऊपर देखना। तो ऐसी कोई अभिव्यक्तियां इस संसार में साधकों को मिली, उनको विशुद्धि बनाने के लिए, उनकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने भव्य आत्मा के लिए एक वातावरण तैयार किया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि की विशुद्धि वह अपने स्वरूप में, स्वरूप चतुष्टय में रह सके, उनके लिए उन्होंने एक योग्य वातावरण बनाया है। साधना के लिए साथ में रह करके साधना करने का अवसर प्रदान किया है। जैसे हाथियों के बड़े बड़े झुंडों में हाथी का बच्चा बीचों बीच चलता है, और बीचों बीच चलते हुए हाथी का जो नवजात बच्चा रहता है या 2-4 महीने का बच्चा रहता है, उसको संसार के बारे में पता नहीं रहता। वो कई बार या फिर
मामा भांजे के मंदिर में बैठे हुए मुनि श्री ओंकार व्यास साकर जी जैसे वे साधक जो अपने आप में बिल्कुल छोटे से बालक मन थे, अभी भी निश्चल भाव रहता है उनके मन के अंदर, और ऐसे साधकों को, ऐसे सुंदर पाषाणों को ढूंढ करके गुरुदेव ने अपनी अभिव्यक्ति की छैनी चलाई। लगातार 8 साल तक इन साधकों को समाज को सजाते रहे। उसके बाद आपके बीच में भेजा है। तो उपयोग करने वाली बात हुआ करती है कि कई बार हमारी दृष्टि में ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है, सामने खड़ी वस्तु की कीमत नहीं समझ पाते, जब छूट जाती है तो बहुत असर है। मुझे याद आता है उज्जैन का वो, जब गुरुदेव ने पहली बार समय सागर जी महाराज को भेजा, उस तरह उसकी कोई परिस्थितियां रही होगी, बड़ी उदासीनता से दिखी उज्जैन के अंदर लोगों की। बड़े महाराज जी मुझे शांत बैठे, 3 महीने तक वहां बैठे रहे। गुरुदेव ने फिर उनको बोला कि इंदौर चले जाओ, और इंदौर से जो उन्होंने विश्वव्यापी 127 देशों में डंका पीटा, तो उज्जैन के लोग बोलते थे ये साबित तो हमारे घर में था, लेकिन उस समय इनकी कीमत नहीं जान पाए। बाद में दोबारा चाहते हैं कि उज्जैन आ जाओ। अचासी बोलते हैं किसी भी पत्थर को, किसी भी हीरे को एक बार बेचता हूँ, कीमत समझ में आई होती नहीं सारी तो वो आगे बढ़ जाता है, हर की बात में दूसरी प्रतिमाएं आएंगी। और खाती गांव का ऐसा पवित्र पुण्य है कि पूज्य मुनि श्री शंकर सागर जी महाराज, आज का पूर्णमती जी, उसके आगे पीछे और भी कई साधक, अजित सागर जी महाराज लगातार यहाँ पे आते रहते हैं, साधक साधना करता रहता है। क्षेत्र में ऐसी विशुद्धि, ऐसे परिणाम, बगल में 3.5 करोड़ महिलाओं की बस सिद्ध क्षेत्र विराजमान, उसके बगल में हमारे पैसा होने का पुण्य मिला। ये क्या हमारे सौभाग्य कोई कम? कितनी बार वहां पे आकर के गुरुदेव ने स्वयं साधना की, स्वयं वहां बैठने के प्रतिमा योग इत्यादि लगाए, उन साधकों की भूमि से अपने अंदर मन को गठित किया। उनके बगल में भी रहना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और गुरुदेव के बारे में मैं कितना भी बोल दूंगा, मेरा कभी शब्द खत्म नहीं होंगे। आप सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होंगे। कोई एकाध पढ़ने की कोई दिमाग में फिल्म बनी हो तो हो सकता है मैं 15-20 मिनट में खत्म करूं, लेकिन मेरे पास जन्मांतर और गुरुदेव का इतिहास है, और जन्मांतर से हम उनके सेवक रहे, इस बात का घोषणा भी मैं अपने इतिहास में कर सकता हूँ। इस जन्म में उनके पद रजों को छूने का, उनका होने का सौभाग्य उनने दिया हमको, ये हमारा सौभाग्य। नहीं तो किसकी हिम्मत, किसकी मजाल उस महापुरुष के बगल में जाकर के खड़ा हो जाए। उनने समझा कि हाँ तुमने कभी जन्मांतर में हमारी सेवा की होती, इस बात फिर करते, तो ये हमारा सौभाग्य था कि हम उनकी पद की रख को अपने माथे पे लगा पाए। विगत 15-16-17 साल हो गए मुझे दीक्षा लेकर के वहां पे बैठे हुए। सुबह से शाम तक मैंने गुरुदेव को अपनी आंख से जी भर के इतना देखा है कि अब वो मेरी आंख में ऐसे समाये हैं। कोई कह भी दे कि गुरुदेव वहां है और मैं यहाँ हूं, मैं कहता हूं गुरुदेव वहां नहीं, गुरुदेव यहाँ है। तो वहां क्या होता है, जैसे अंदर का रक्त का प्रवाह, उसकी ऊष्मा कभी महसूस नहीं होती, ऐसे किसी साधक के अंदर जब तक गुरु का प्रवाह नहीं होता, वो क्या गद्दी संभालेगा, क्या गणना की गद्दी में बैठकर व्याख्यान करेगा, वो साधना क्या करेगा। परोक्ष में भी उनके प्रति उतनी श्रद्धा और उनके प्रति उनसे रखने वाला उतना भय यहाँ भी बना रहता है। माता पिता घर छोड़ करके चले जाए, बच्चा निःशक्त हो जाता है, अरे अब तो घर में हमारा राज है। लेकिन वो बच्चा कितना जवाबदार होता है कि माता पिता के घर से जाने के बाद इस बच्चे को ये सोचता हो कि बाहर का ताला खुला तो नहीं, कि चोरी लाभ तो नहीं है, कि लाभ है कि नहीं, गैस तो नहीं चालू हो रही। तो जब घर में कोई बड़ा ना हो, उसके बाद भी बच्चे को ये सोचता हो कि मुझे अपने घर की रक्षा करनी है, तो वो बच्चे की कीमत होती है। हम लोग गुरुदेव छोड़ के आए हैं, मन मर्जी के मालिक नहीं है। हमारे हृदय में उनकी चर्या का और उनके परिणामों का खौफ है। हम जानते हैं क्योंकि जब तक किसी को डराया नहीं जाए वो व्यक्ति धर्म ज्ञान नहीं कर सकता। और हम लोग जहां बैठे हैं वहां भी हमें पता है कि गुरुदेव दुनिया में कहीं भी रहे, वो चुपचाप देख लेते हैं। यहाँ से जाने वाला कोई भी व्यक्ति से पूछ बैठे, वो छोटे से बच्चे से पूछ बैठते हैं क्यों, कैसा चल रहा है, वो बच्चा जवाब दे देता है, बता देता है महाराज जी ऐसा करते हैं, महाराज जी ऐसा करते हैं, महाराज जी ऐसा करते हैं।
उनकी बात सुन करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। बैल की धूल को हम चंदन समझ करके अपने नाकों में हमेशा लगाते रहे। हमारी पर्याय में जंगलांचलों में भी हम कहीं भी रहे, लेकिन भक्त और सेवक आपके बने रहे, ऐसी भावना बनाने में कोई आपत्ति नहीं। सुर न भटके जिंदगी का, सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा। गुरुदेव के लिए 4 पंक्तियां हैं कि गुरुदेव ने क्या किया और क्या करना चाहिए। सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। दीक्षा ले ली उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से, चुपचाप गुरु बन के एकांत में बैठे रहते तो जिंदगी उनकी निरापत्ता में निकल जाती। लेकिन रचनाकार कवि कहता है, सुर न भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, पास स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। इस सदी के पुण्यशाली लोग भटकन से बचे, बस इसलिए एक देवता को आदमी करना। और अगर कोई देवता आदमी बन के हमारे बीच में आ गया है तो बस हमको अपने आंख का थोड़ा सा अंधकार काजल हटाने की जरूरत है कि हम वास्तव में देह के अंदर रहने वाले उस परमात्मा तत्व का दर्शन कर सके और उनके दर्शन के माध्यम से हम अपनी आत्मा का भी दर्शन कर सके। कल आपको दीक्षाना का फिर मौका मिलेगा। कल के लिए बहुत सारी बातें छोड़ करके मैं यहीं पर आपके विचारों को विश्राम दे रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्म, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्या सरस्वती महाराज। मध्याह्न में ठीक 2:30 बजे को ना